हेलो साथियों, राधे राधे। आप सभी को स्वागत है आप सभी का अवध क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की श्रृंखला हम लोग रीजनिंग में कर रहे थे, उनमें आज एक अगले टॉपिक या एक टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट किए थे ना पीछे, उसी की क्लास के साथ एक बार फिर से हैं, जिसमें ब्लड रिलेशन की एक क्लास हो चुकी है जो आप लोगों को उम्मीद करते हैं बेहतर समझ में आई होगी। तो आज हम लोग दूसरी क्लास के लिए हैं और देखते हैं इस क्लास में जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो किस तरीके के प्रश्न हैं और सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आज की क्लास में क्या है। आप लोग भी सॉल्व करिएगा हमारे साथ। तो लेते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। देखो भाई क्या दिया गया है। अब देखो ये डायरेक्ट रिलेशन से है, कह रहा है सी बी की पुत्र वधू है। ध्यान से समझो, इसने कहा सी जो है वो बी की पुत्र वधू है। ठीक है, तो बी की पुत्र वधू के लिए जाओगे तो ये बी है, फिर बी का कोई पुत्र रहा होगा। ठीक है, और इसकी पत्नी जो है ये कौन है, इसकी जो भी पत्नी रही होगी वो कौन रहा होगा, सी। इसने कहा सी जो है वो बी की पुत्र वधू है। कह रहा है जिसकी, जो, जिसका, जिसको, जिसकी, ये सब सेकंड पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं। कह रहा है कि ठीक जिसकी इकलौती पुत्री डी है, बी की इकलौती पुत्री डी है। बी की इकलौती पुत्री कौन है, डी है। ठीक है, तो बी की इकलौती पुत्री कौन है, डी है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, डी आ जाएगा। पूछ क्या रहा है कि सी का डी की पुत्री से क्या संबंध है। डी की पुत्री अगर देखा जाए, डी की पुत्री अगर देखा जाए तो डी की पुत्री फिर यहाँ आ जाएगी। ठीक है, ये डी की पुत्री हो जाएगी। तो कह रहा है सी का डी की पुत्री से क्या संबंध है। ठीक है, कह रहा है सी का डी की पुत्री से, तो इसकी माता है, माता के कौन है, माता के भाई अर्थात इसके कौन हो गए, मामा। समझिएगा, ये डी की कौन है पुत्री, इसमें लिख देते हैं तो ये और समझ में आएगा। ये कौन है, डी की, ये डी की पुत्री है। ठीक है, और ये बी है तो ये बी का पुत्र है। ये कौन है, बी का, ये बी का पुत्र है। ठीक है, ये बी का पुत्र है तभी वो पुत्रवधू होगी। अब समझिएगा, इसने कहा कि सी का डी की पुत्री से क्या संबंध है, तो डी की पुत्री अर्थात ये इसकी माता हो गई, इसके भाई अर्थात इसके कौन है, मामा है ना। डी की पुत्री से पूछ रहा है तो इसकी कौन है, ये पत्नी है तो मामी हो जाएंगी। और मामी हो जाएंगी तो ये ग्रैंड वाले जो ऑप्शन कैंसिल हो जाते हैं, नीस होगा नहीं, एक पीढ़ी नीचे, आंट सही हो जाएगा। आंट सही हो जाएगा, जो एक्चुअल आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, मामी आएगा। और मामी होगा तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आंट हो जाएगा, है ना। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अर्जुन सारा के पिता सचिन, सारा के पिता सचिन। ठीक है, देखो भाई, सारा और सारा के पिता, ठीक, ये सारा के पिता। ठीक, ये कौन है, सारा के पिता कौन है, सचिन। ठीक, सचिन। ठीक, कह रहा है कि अर्जुन सारा के पिता सचिन, सचिन का इकलौता बेटा है, सचिन का इकलौता बेटा है, सचिन का इकलौता बेटा है कौन, अर्जुन, अर्जुन। ठीक है, ये कौन है, ये अर्जुन है, अर्जुन। ठीक है, तो ये इकलौता बेटा है तो फिर ये उस केस में क्या हो जाएगी, इसकी इकलौती बेटी हो जाएगी सारा। ठीक है, अर्जुन का सचिन की पत्नी से क्या संबंध है, यहाँ कौन आ जाएगा, सचिन की पत्नी। ठीक है, यहाँ कौन हो जाएगा, सचिन की पत्नी। ठीक है, यहाँ कौन हो जाएगा, सचिन की, सचिन की पत्नी। ठीक है, सचिन की पत्नी हो जाएगी ये। ठीक, अर्जुन का सचिन की पत्नी के साथ क्या संबंध है। ठीक है, सिंपल सी बात है, अर्जुन अगर सचिन का बेटा है तो इसकी पत्नी का भी बेटा हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, सचिन की पत्नी के साथ क्या संबंध है अर्जुन का, तो ये क्या है, एक पीढ़ी नीचे है, बेटा आ जाएगा। ठीक है, बेटा आ जाएगा, है ना। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को दूसरा भी समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। क्या कह रहा है कि ए बी का जीवन साथी है, ए बी का जीवन साथी है, ए बी का जीवन साथी है अर्थात ए और बी मैरिड कपल रहा होगा, जिनकी कोई पुत्री नहीं है। ठीक है, कह रहा है सी डी और ई का भाई है, सी जो है वो डी और ई का भाई है, सी जो है वो भाई है किसका, डी का भी भाई है और ई का भी भाई है। कह रहा है जो कौन, जो कौन, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सी डी और ई का भाई है, जो कौन, सी। ठीक है, एक सेकेंड,
सी डी और ई का भाई है, ठीक है, सी डी और ई का भाई है जो बी का पुत्र है, बी का पुत्र है, ठीक है। तो बी का पुत्र है कौन, अगर हम सी देख लें ये भी पुत्र है, ठीक है, जो बी का पुत्र है, जो बी का पुत्र है, तो देखो सी यहाँ अगर आ जाएगा तो फिर ये सब आ जाएंगे, डी भी आ जाएगा और ई भी आ जाएगा, ठीक है, डी और ई आ जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा कि इनके जो ए और बी जीवन साथी हैं इनके कोई पुत्री नहीं है, तो फिर ये भी मेल हो जाएगा और ये भी मेल हो जाएगा, ठीक है। देखो ये तो क्लियर है एकदम। इसने कहा ए डी की माँ नहीं है, तो ए अगर माँ नहीं है तो फिर ए पिता होगा, ठीक है, तो ये माता हो जाएगी। इसका ये एग्जैक्ट डायग्राम बनेगा। डी का बी से क्या संबंध है, डी का बी से क्या संबंध है, ठीक है, तो फिर ये सब आपस में भाई हैं, तो ये फिर इसकी संतान होगी। तो डी बी से क्या संबंधित है, कैसे संबंधित, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पुत्र आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पुत्र आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पुत्र आएगा, ठीक है। सी कह रहा है क्या, डी और ई का भाई है, ठीक है। तो यहाँ पे उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसने ऑप्शन एक दिया है या तो एक या तीन, ठीक है। तो यहाँ पे पुत्री इसने पूछा क्या है, डी का, इसने देखो पहले क्लियर कर दिया है कि ए बी का जीवन साथी है, ठीक है, कह रहा है जिनकी कोई पुत्री नहीं है, मतलब इन लोगों की कोई पुत्री नहीं, अर्थात ये सब क्या है, ये सब पुत्र रहे होंगे। तो इस ऑप्शन का कोई मतलब नहीं बनता है, एक या तीन का पुत्री का आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 की तरफ। मदन के पिता के इकलौते बेटे की पत्नी का मदन की बहन से क्या संबंध है। अब ये इनडायरेक्ट रिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है कि मदन के पिता, मदन के पिता, ठीक है, मदन, ठीक, मदन के पिता, मदन के पिता, ठीक है, मदन के पिता, समझिएगा इसको, मदन के पिता के इकलौते बेटे अर्थात यही, इकलौते बेटे अर्थात यही, ठीक है, इकलौते बेटे अर्थात यही, ठीक, इकलौते बेटे, इकलौते बेटे की पत्नी, इकलौते बेटे की पत्नी अर्थात यहाँ कौन हो जाएगा, ये कौन हो जाएगा, इकलौते बेटे की पत्नी, ये मदन की कौन हो जाएंगी, ये मदन की, ये मदन की पत्नी है, ठीक है, मदन इकलौते बेटे की पत्नी, ठीक है, इकलौते बेटे की पत्नी, कह रहा है कि इकलौती बेटे की पत्नी का मदन की बहन, यहाँ इधर अगर हम आएंगे तो यहाँ कौन हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा मदन की बहन, ठीक है, इधर अगर आते हैं तो यहाँ क्या होगा, मदन की बहन, ठीक है, मदन की, मदन की बहन, ठीक है, इकलौते बेटे की पत्नी का मदन की बहन से क्या संबंध, अब समझिएगा, इकलौते बेटे की पत्नी ये है, ये इसका इससे क्या संबंध है, इससे रिलेशन निकालना है इसका, ठीक है। मदन के इकलौते बेटे की पत्नी का, इकलौते बेटे मदन की पत्नी का मदन की बहन से क्या संबंध है, तो देखो इसका ये भाई है, तो भाई की पत्नी क्या हो जाएगी, भाई की पत्नी, ध्यान से समझिएगा, भाई की पत्नी में देखो पत्नी है तो जेंडर फीमेल होगा, आंसर फीमेल वाला आएगा। तो देखो पुत्र वधू एक पीढ़ी नीचे होगा और दामाद एक पीढ़ी नीचे होगा, ब्रदर इन लॉ होगा नहीं क्योंकि जेंडर फीमेल होगा, तो यही बच गया सिस्टर इन लॉ, ठीक है, क्या होगा, सिस्टर इन लॉ, इसकी क्या है, भाभी है ना, क्या है, भाभी है, ठीक। तो मदन के पिता के इकलौते बेटे की पत्नी, ठीक, मदन के पिता, पिता के इकलौते बेटे की पत्नी का मदन की बहन से क्या संबंध है, तो मदन की बहन की क्या है, ये भाभी है, तो आंसर क्या आएगा, सिस्टर इन लॉ आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। आंसर आ गया लास्ट वाला, ए बी का भाई है, देखो भाई ए बी का भाई है, ए भाई है और किसका भाई है, बी का, ए बी का भाई है, सी बी की बहन है, सी बी की बहन है, ए बी का भाई है, सी बी की बहन है, डी सी का पिता है, सी का पिता कौन है, तो डी जो है वो सी का पिता है, डी सी का पिता है, ठीक है। तो ये तो फिर बी का भी पिता होगा, ये ए का भी पिता होगा। इसने क्या कहा, बी का डी से क्या संबंध है, बी का, अब देखो दो चीज हैं, इसका जेंडर क्लियर नहीं है पर संतान तो है ना डी की, तो देखो या तो ये बेटा होगा या ये बेटी होगी, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, ठीक, या तो बी पुत्र होगा या ये पुत्री होगी, जबरदस्ती कभी भी किसी का जेंडर डिसाइड नहीं करेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या दिया गया है, पी क्यू और आर की माता है, क्यू और आर,
की माता कौन है? पी। पी इन दोनों की माता है। इसने कहा पी क्यू और आर की माता है। आर एस और टी के पिता है। आर जो है ये पिता है, और किसका पिता है? तो ये पिता एस और टी का है। ठीक, आर एस और टी के पिता है, आर एस और टी के पिता है। पी का टी से संबंध है। पी का टी से संबंध क्या है? पी का टी से क्या है? तो इसके पिता की माँ है, 2 पीढ़ी ऊपर है। 2 पीढ़ी ऊपर है, सास नहीं होगा, आंटी नहीं होगा, ठीक है, माँ नहीं होगा, ग्रैंड मदर होगा, यही सही हो जाएगा। 2 पीढ़ी, पिता की माँ कौन होगी? दादी। ठीक, पिता की माँ कौन होगी? दादी होगी, ग्रैंड मदर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम लोग 7वें की तरफ। कह रहा है ई ए का पुत्र है। ए का पुत्र कौन? ई। ई ए का पुत्र है, ठीक है, ई ए का पुत्र है। बी ई की माँ है। ई ए का पुत्र है और कह रहा है बी जो है वो ई की माँ है। ध्यान समझिएगा, अगर ये ई पुत्र है ए का तो या तो पिता होगा या माँ, पर ये इसने कहा कि ई की माँ कौन है? बी है, तो बी माँ है अगर, तो वो ए की पत्नी होगी फिर, तो उस केस में ये फीमेल होगा, तो ये मेल हो जाएगा। ठीक है, देखो ई ए का पुत्र है, ई ए का पुत्र है, तो जब पुत्र है तो या तो ये पिता होगा या माँ होगी, तो इसने, है ना, ये ए। अब इसने कहा बी ई की माँ है, अर्थात ये फिर माँ नहीं है, क्योंकि माँ तो कोई दूसरा है, तो ये पिता हो जाएगा, फिर इसकी पत्नी जो होगी वो इसकी माँ होगी, वही बी हो जाएगी। कह रहा है और कह रहा है और किसके लिए? बी ई की माँ है, और होता है फर्स्ट पर्सन के लिए। बी जो है वो क्या है? सी की पुत्री है। बी जो है पुत्री किसकी है? सी की। इसने कहा कि ई का सी से क्या संबंध है? तो देखो, सी की ये पुत्री है, पुत्री का पुत्र है, अर्थात इसका क्या हो जाएगा? ग्रैंड सन होगा, 2 पीढ़ी नीचे है। जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? नाती। एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा? नाती। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर नाती आएगा, है ना, क्या आएगा? नाती। ठीक है, नाती। पर यहाँ क्या दिया गया है? ग्रैंड सन का मतलब दोनों होता है, पोता भी होता है और क्या होता है? नाती भी होता है। ठीक है, ग्रैंड सन का मतलब। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आप लोगों को उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए सी की माँ है। ए जो है वो माता है किसकी? सी की। इसने कहा और कौन? ए। ई की ग्रैंड मदर है। ए जो है वो ई की ग्रैंड मदर है। ठीक है, ए ई की ग्रैंड मदर है। कह रहा है जिसके पिता भी हैं। अब देखो, ए ई की ग्रैंड मदर है, जिसके पिता, किसके? ई के पिता। ई के पिता कौन है? ई के पिता कौन है? जिसके पिता बी हैं, अर्थात ये इसकी माता होगी फिर। ठीक है, जिसके पिता बी हैं। डी का विवाह ई से हुआ है। डी का विवाह ई से हुआ है। डी का विवाह ई से हुआ है, डी और ई, जिसकी, डी का विवाह ई से हुआ है जिसकी माँ सी है। डी का विवाह ई से हुआ है जिसकी माँ सी है। ठीक है, तो देखो, ई से हुआ है तो जिसकी माँ सी है, तो ई की माता सी वैसे भी है। ठीक है, बी का डी से क्या संबंध है? बी का डी से क्या संबंध है? तो देखो डी की, देखो बी का डी से क्या संबंध है? तो देखो सिंपल सी बात है, ये अगर देखो ध्यान से समझिएगा, अगर ये इसकी डी से अगर जाओगे तुम, समझना है इस बात को। ठीक है, कह रहा है बी का डी से क्या संबंधित है ना, दोनों में जेंडर क्लियर नहीं है। तो जब तक जेंडर क्लियर नहीं है, ठीक है, तो देखो अगर ये मेल है तो इसकी पत्नी का पिता है, पत्नी का पिता तब भी ससुर होगा। और अगर ये फीमेल है तो पति का पिता तब भी ससुर होगा। तो आंसर क्या आएगा? ससुर आ जाएगा इस केस में, ससुर आ जाएगा। इनका जेंडर चाहे क्लियर हो चाहे ना हो। ठीक है, तो देखो मैच कर लो स्टेटमेंट एक बार। कह रहा है ए सी की माता है, ए सी की माता है, ठीक है, क्लियर है। और ई की ग्रैंड मदर है कौन? ए। ए ई की ग्रैंड मदर है, ये भी ठीक है ना। वो फिर सी की संतान, जिसके पिता बी हैं, तो देखो ई के पिता बी हो जाएंगे, तो ई के पिता बी हो गए। ठीक है, पिता हो गए, तो ये फिर इसकी माँ हो गई। इसने कहा डी का विवाह ई से हुआ है, डी और ई विवाहित हैं, जिसकी माँ सी है तो ई की माता सी है। ठीक है, बी का डी से क्या संबंध? इन दोनों का जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ भी हो, अगर ये मेल है तो ये फीमेल होगा। ठीक है, तो ये इसका है ना, तो इसके कौन? पत्नी का पिता हो जाएगा ये। ठीक है, ये इसका पिता हो जाएगा, तो उस केस में ससुर आएगा, चाहे फीमेल हो, दोनों केसेस में आंसर क्या आएगा? ससुर आ जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 नंबर की तरफ। क्या दिया गया है? देखो, अमित संजय की माँ के पिता हैं। अमित संजय की माँ के पिता हैं।
ठीक है, अमित संजय की माँ के पिता हैं। तो यहाँ कौन है, यहाँ कौन है, संजय। ठीक, यहाँ कौन है, संजय, संजय की माँ। ठीक है, ये कौन है, संजय की माँ, संजय की माँ। ठीक है, और इनके पिता कौन है, तो इनके पिता कौन है, अमित है। इसने कहा अमित संजय की माँ के पिता हैं। ठीक है, संजय पुरुष, इसने बता दिया पुरुष। ठीक है भाई, बता दिया। तब भी संजय पुरुष का अमित की पत्नी से क्या संबंध है, यहाँ कौन हो जाएगा, यहाँ कौन हो जाएगा, अमित की पत्नी, अमित की पत्नी। ठीक है, अमित की पत्नी। इसने कहा कि संजय का अमित की पत्नी से क्या संबंध है। अमित की पत्नी, सिंपल सी बात है कि ये इसकी, अगर देखो ये इसकी पुत्री तो इसकी भी तो पुत्री होगी। पुत्री का पुत्र क्या होता है, पुत्री का पुत्र क्या होता है, नाती। ठीक है, पुत्री का पुत्र नाती होता है। तो नाती के केस में जाओगे तो ग्रैंड डॉटर नहीं होगा, क्योंकि संजय पुरुष का संबंध पूछ रहा है। भाई नहीं होगा, कजिन नहीं होगा, ग्रैंडसन हो जाएगा, ग्रैंडसर हो जाएगा। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, इसका एग्जैक्ट आंसर होगा नाती। ठीक है, यहाँ क्या होगा, ग्रैंडसन आएगा एग्जैक्ट आंसर। 9 के बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर किसको, 10 को देखते हैं। किसी महिला की माँ के पिता के इकलौते पुत्र का उस महिला के भाई से क्या संबंध है। इसका डायग्राम बनाया जाए। कह रहा है किसी महिला की माँ के पिता, देखो महिला, महिला यहाँ कौन हो जाएगा, महिला की, महिला की माँ। ठीक है, कह रहा है कि किसी महिला की माँ, किसी महिला की माँ, माँ के पिता, माँ के पिता इस महिला के कौन हो जाएंगे, महिला के नाना, महिला के नाना। ठीक है, महिला की माँ, माँ के पिता, महिला की माँ के पिता के इकलौते पुत्र, इकलौते पुत्र, इनका जो भी इकलौता पुत्र होगा इस महिला का कौन होगा, इस महिला का मामा होगा, महिला का, महिला का मामा। ठीक है, महिला का मामा, इकलौते पुत्र का उस महिला के भाई, इस महिला का भाई। ठीक है, महिला का, महिला का भाई। ठीक है, महिला का भाई है ना। अब यहाँ पे जेंडर क्लियर कर लिया जाए इनका, है ना। महिला का भाई है तो जेंडर इसका मेल रहा होगा। ये महिला है तो फीमेल, महिला की माँ है तो फीमेल, महिला के नाना है तो मेल, और महिला का मामा है तब भी क्या, मेल। अब ये एकदम एग्जैक्टली डायग्राम हमारे सामने है। ठीक है, एग्जैक्ट डायग्राम हमारे सामने। पूछ क्या रहा है कि महिला की माँ के पिता के इकलौते पुत्र, अर्थात ये इकलौते पुत्र हैं। ठीक है, इकलौते पुत्र का उस महिला के भाई, इससे क्या संबंध है बताओ। तो सिंपल है, देखो ये इस महिला का भाई है, तो ये अगर इसकी माँ महिला की तो इसकी भी माँ होगी। ठीक है, तो माँ का, समझिएगा, इसका, इसकी माँ है और माँ का भाई। ठीक है, तो इसका कौन होगा, मामा। मामा होगा अगर तो जेंडर मेल आएगा, तो ये आंट वाले दोनों ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। जेंडर पर ध्यान दोगे तो आंट ये भी कैंसिल और आंट ये भी कैंसिल। अब देखो, पैटर्नल अंकल कहते हैं चाचा को और मैटरनल अंकल कहते हैं मामा को, मामा को, मामा को कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं मामा को, तो यही सही हो जाएगा, मामा आएगा। ठीक है, मामा आएगा। मदर के साइड से जो भी रिलेशन आते हैं, ठीक है, उन्हें मैटरनल बोलते हैं। ठीक है, और पिता की तरफ के जो संबंध होते हैं उनको पैटर्नल बोलते हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया गया नेक्स्ट, कह रहा है ए बी की इकलौती बेटी है। ए जो है वो किसकी, बी की इकलौती बेटी है। ए बी की इकलौती बेटी है जिसकी पत्नी बी, जिसकी, कह रहा पत्नी सी है, बी की पत्नी कौन है, सी है, तो ये इसका पति हो जाएगा। ठीक है, जिसकी पत्नी सी है, डी सी का दामाद है, डी जो है वो सी का दामाद है, तो ये पुत्री है, पुत्री का पुत्र जो होता है वही दामाद होता है, तो डी सी का दामाद है, डी सी का दामाद है। सी का ए से एक, सी का ए के बच्चे, ये ए का अगर बच्चा है, ठीक है, ए का बच्चा है। ठीक है, ये कौन है, ए का, ए का बच्चा। ठीक है, ए का बच्चा क्या कह रहा है, सी का ए के बच्चे, ए के बच्चे से क्या संबंध है, सी का ए, यहाँ हो जाएगा के, ए के बच्चे से क्या संबंध है, सी का ए के बच्चे से क्या संबंध है, तो ए का बच्चा ये है। ठीक है, तो सी क्या इसकी नानी हो जाएगी। ठीक है, देखो सी का ए के बच्चे से 2 पीढ़ी ऊपर रिलेशन है, तो 2 पीढ़ी ऊपर में माँ नहीं होती, आंट नहीं होती, और सी, सी का पूछ रहा है तो सी का जेंडर फीमेल है,
तो ग्रैंडफादर नहीं होगा, ग्रैंड डॉट, सॉरी एक सेकेंड, ऑप्शंस भाई इसके रॉन्ग है ना। सी का ए के बच्चे से क्या संबंध है, तो ए के बच्चे से सी क्या होगा, 2 पीढ़ी ऊपर है। तो देखो सी का जेंडर फीमेल है, ग्रैंडफादर ना होके, ठीक, देखो ये 3 तो नहीं होंगे, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाओगे तो ग्रैंडफादर नहीं होगा, ये हो जाएगा ग्रैंड मदर। ठीक है, इसको सही कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, ग्रैंड मदर। यहाँ क्या आ जाएगा, ग्रैंड मदर। ठीक, ग्रैंड मदर आ जाएगा, तो यही सही हो जाएगा। ठीक है, सी का ए के बच्चे से क्या संबंध है, तो ए के बच्चे का सी कौन होगा, ठीक है, तो वो ग्रैंड मदर होगा ना। इसने बोला जिसकी पत्नी सी है, सी का जेंडर यही फीमेल हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया। अरुण की माँ, अरुण की माँ की इकलौती बहन के बेटे, कह रहा है अरुण की माँ, ठीक, तो यहाँ कौन हो जाएगा, अरुण, ठीक, अरुण, और ये कौन है, अरुण की माँ, अरुण की, अरुण की माँ, ठीक है, कह रहा है अरुण की माँ की इकलौती बहन, अरुण की माँ की इकलौती बहन, ये अरुण की कौन होगी, तो ये अरुण की मौसी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ कौन हो जाएगा, इनकी बहन जो होगी, मम्मी की बहन कौन होगी, अरुण की, अरुण की मौसी हो जाएगी। ठीक है, इकलौती, अरुण की माँ की इकलौती बहन, बहन के बेटे, बहन के बेटे। ठीक है, तो ये अरुण की मौसी का, अरुण की मौसी का लड़का है, बहन के बेटे की बहन। तो देखो ये अरुण की मौसी का लड़का है, ये कौन है, अरुण की, अरुण की मौसी का बेटा, ठीक, अरुण की मौसी का बेटा। ठीक है, इकलौती बहन के बेटे, बेटे की बहन बेटे की बहन, मतलब जो इनका क्या होगा ना, इनका जो, इनकी पुत्री जो होगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इनकी पुत्री हो जाएगी। इनका जेंडर क्लियर कर लेते हैं, ये बेटा है तो मेल होगा, और इसकी जो भी बेटी आएगी, ये अरुण की मौसी की, अरुण की मौसी की पुत्री ये हो जाएगी, अरुण की मौसी की पुत्री। ठीक है, अरुण की मौसी की पुत्री हो जाएगी, है ना। बेटे की बहन का अरुण के साथ क्या संबंध है, अब देखो यहीं से अगर हम निकालते हैं रिलेशन, ठीक है, तो देखो यहाँ पे सब कुछ लिख इसलिए दे रहे हैं, ठीक है, ये लिख इसलिए दे रहे हैं कि जिससे एकदम क्लियर हो सके। हाँ, पूछ क्या रहा है कि अरुण की माँ की इकलौती बहन, बहन के बेटे, बेटे की बहन अर्थात इसकी पुत्री के साथ क्या संबंध है, तो मौसी की लड़की है, तो मौसी की लड़की है अगर, तो देखो लड़की है तो भाई नहीं होगा, अंकल नहीं होगा, आंट नहीं होगा, कजिन होगा, यही सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न ओरल भी लग जाते हैं बहुत बार। हाँ, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, कजिन आ जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्यू आर की इकलौती बेटी है, कह रहा है क्यू जो है वो आर की इकलौती बेटी है। आर की इकलौती बेटी कौन है, क्यू। इसने कहा क्यू आर की इकलौती बेटी है जिसकी पत्नी, किसकी, आर, ठीक, जिसकी किसके लिए, सेकंड पर्सन के लिए, आर, आर की पत्नी एस है, आर की पत्नी एस है, इसका जेंडर फीमेल होगा तो ये मेल हो जाएगा, जिसकी पत्नी एस है। कह रहा है पी एस का दामाद है, एस का दामाद कौन, बेटी का जो पति होगा, पुत्री का पति दामाद होता है, तो इसने कहा कि पी जो है वो एस का दामाद है। ठीक है, पी एस का दामाद है, पी की बेटी, पी की बेटी, पी की बेटी टी, पी की बेटी टी का टी एस से कैसे संबंधित है, 2 पीढ़ी का अंतर है, तो अगर ये पी की बेटी तो ये क्यू की भी होगी, तो बेटी की बेटी क्या होगी, नातिन होगी, और नातिन होगी अगर तो ग्रैंड डॉटर इसका राइट आंसर आएगा। पी की बेटी टी, टी का एस से क्या संबंध है, तो टी जो है वो ग्रैंड डॉटर है एस की। ठीक है, पुत्री की पुत्री इसकी ग्रैंड डॉटर आएगी, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 की तरफ।
किसी महिला की माँ के पिता के इकलौते पुत्र का उस महिला के पिता से क्या संबंध है। देखो किसी महिला के माँ, ठीक ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक कह रहा है किसी महिला की माँ, देखो ये है महिला, ये महिला है, यहाँ कौन हो जाएगा, महिला की माँ, ठीक है, महिला की माँ, कह रहा है किसी महिला की माँ, ठीक, माँ के पिता, इस महिला के कौन हो जाएंगे, नाना, महिला के नाना, ठीक है, नाना। इसने क्या कहा, किसी महिला की माँ, माँ के पिता, पिता के इकलौते पुत्र, इकलौते पुत्र अर्थात इनका जो इकलौता पुत्र होगा वो महिला का मामा होगा। ये कौन हो जाएगा, महिला का मामा, ठीक है। इकलौते पुत्र का उस महिला के पिता से, इस महिला के पिता से, महिला का पिता, ठीक है। अब इनका जेंडर क्लियर कर लिया जाए, हाँ? महिला है तो फीमेल, पिता है तो मेल, इसकी माँ है तो फीमेल, इसका मामा है तो फीमेल, और महिला के नाना है तो भी मेल, ठीक है। इसने कहा किसी महिला की माँ के पिता, महिला की माँ के पिता, पिता का इकलौता पुत्र अर्थात ये, ठीक है, का उस महिला के पिता से, इस महिला के पिता, इनसे, इसका संबंध पूछ रहा है इसके सापेक्ष। इकलौते पुत्र का उस महिला के पिता से, इस महिला के पिता से क्या संबंध है। तो ये पत्नी का भाई है, पत्नी का भाई क्या होगा, तो बहन नहीं होगा, भाई नहीं होगा, सिस्टर इन लॉ नहीं होगा, ब्रदर इन लॉ होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, तीसरा आ जाएगा। डायग्राम आप लोगों के सामने है, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 की तरफ। कह रहा है एम एन का बेटा है, ठीक है, ये देखो डायरेक्ट रिलेशन का क्वेश्चन है। कैसे लगाएंगे इसको, तो इसने कहा एम एन का बेटा है, एम एन का बेटा है, एम जो है वो पुत्र है किसका, इनका, एम एन का बेटा है जिसका पति ओ है, किसका, एन का। देखो ध्यान से समझिएगा, एम एन का बेटा है और जिसका सेकंड पर्सन के लिए है ना, ठीक है, जिसका पति ओ है, एन का पति कौन है, तो एन का पति ओ है अर्थात ये पत्नी होगी फिर, ठीक। ओ पी का बेटा है, ओ जो है वो बेटा है किसका, पी का, ओ पी का बेटा है जिसकी पत्नी क्यू है, ठीक है, पी, जिसकी सेकंड पर्सन के लिए, तो पी की पत्नी कौन है, तो पी की पत्नी है क्यों, ये पत्नी फीमेल तो ये मेल होगा फिर, ठीक है, जिसकी पत्नी क्यों है। कह रहा है एम का पी से क्या संबंध है, एम पी से कैसे संबंधित है, तो देखो पी के पुत्र और पुत्र का, ये दोनों विवाहित हैं, इसका पुत्र है तो ये पुत्र तो इसका भी होगा, ठीक है, ये दोनों कैसे हैं, विवाहित जोड़े हैं, ठीक है। तो देखो इसने क्या पूछा है कि एम का पी से क्या संबंध है, ठीक है, तो एम पी से कैसे संबंधित, दो पीढ़ी नीचे है, दो पीढ़ी नीचे है तो बेटा नहीं होगा, ग्रैंडफादर नहीं होगा, दो पीढ़ी नीचे ससुर नहीं होगा, ग्रैंडसन होगा, यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एग्जैक्ट क्या आ जाएगा, तो एग्जैक्ट आएगा पोता, ठीक है, पुत्र का पुत्र पोता होगा, एग्जैक्ट जो आंसर होगा वो क्या होगा, पोता होगा, ठीक है, पोता होगा, पुत्र का पुत्र। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चंस आज की क्लास के, ये 15 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, है ना, ठीक, धन्यवाद।